गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रेजी स्टार्स अंजलि आनंद में। आज मैं आप सबों के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज मैं ये जो वीडियो लाई हूँ, ये है शेड्यूल। कि हम सभी पढ़ते हैं, बखूबी पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, फिर भी जब रिजल्ट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स मिसिंग होते हैं, कुछ पॉइंट्स से हमारे मार्क्स मिस हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये क्या हुआ, हमने तो कुछ किया ही नहीं, आखिर हमारी गलती कहाँ हुई। तो इन सारी बातों को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें ये होता है कि हमें अपना एक शेड्यूल बनाना होता है कि हम कब क्या और कैसे पढ़ें, किस आधार से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस राइटर को पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे हाई फाई राइटर्स के बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन वो हमें हमारे गोल तक नहीं पहुंचा पाते, बिकॉज हमें ज़रूरत होती है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की और हम वो पढ़ते हैं डीप में। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ फैक्ट्स को क्लियर करके रह जाते हैं, बट हमारे क्वेश्चंस डीप में आते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं कि आखिर हमारी चूक कहाँ होती है, कहाँ हम चूक जाते हैं, कहाँ हमसे गलती होती है, जिससे कि हमारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स, हमारे उसके प्रीलिम्स, उसके मेंस निकल नहीं पाते हैं, हम क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो आज आपकी ये दोस्त लेकर के आई कुछ ऐसे ही टिप्स जिससे आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं, कैसे आप एक शेड्यूल बना सकते हैं, एक सूटेबल शेड्यूल बना सकते हैं जिसके हिसाब से कि आप अपने पढ़ाई को, अपने नॉलेज को और बेहतर गेन कर सकते हैं और कम ही समय में अच्छी मेहनत करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी हिस्ट्री की। आपको तो पता ही है कि हमें हिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट में 3 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। पहला तो होता है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा होता है मिडिएवल हिस्ट्री, फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री। आपको तो पता ही है कि सबसे ज़्यादा हमें मिडिएवल मॉडर्न हिस्ट्री से ही पढ़ना पड़ता है, बिकॉज ब्रिटिश का शासन के बारे में, उसके बारे में, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी हमें एक डे फिक्स कर लेना चाहिए, यानी कि हम एक डे फिक्स करें कि किस दिन हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि हमें साइंस पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है, पॉलिटी पढ़ना होता है, इको पढ़ना होता है, और जिस भी स्टेट पीसीएस का हम एग्ज़ाम कर रहे होते हैं, जिस भी स्टेट पीसीएस का हम तैयारी कर रहे थे, उसके लिए उस स्टेट का स्पेसिफिक भी पढ़ना होता है हमें। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है करंट हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम्स में करंट ही हमें कहीं ना कहीं धोखा देती है। अगर हम करंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फिर हमारा दूसरा पार्ट मिस हो जाता है। तो एक ऐसा बैलेंस बना करके चलें जिससे कि हमें अपने गोल को पाने में कोई भी इशू ना आए, हमें ये ना लगे कि अरे मैंने तो ये पार्ट पढ़ा ही नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि अरे मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मैं ये पढ़ ही नहीं सका। तो सबसे पहले एक बात आता है कि हम एक शेड्यूल बना लें, और शेड्यूल हम ऐसा बनाएं जिसमें कि ना तो बिल्कुल क्लियर करके हमको सिर्फ प्री की तैयारी करनी है, ना ही सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है। हमें जो भी तैयारी करनी है, प्रीलिम्स और मेंस एक साथ करनी है। इसका रीज़न होता है कि अगर हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि जैसे ही हमारा प्रीलिम्स क्लियर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का टाइम हमें कमीशन देती है, और इन 6 महीने में मेंस की तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें एक तो लिखने के आइडियाज़ होने चाहिए कि हम अपने कंक्लूजन को, किसी भी जिसने जो भी क्वेश्चन होता है उसका सटीक आंसर कैसे लिखें, कम शब्दों में हम कंक्लूजन कैसे रखें जो कि बिल्कुल सटीक हो। तो इसके लिए हमें शुरू से तैयारी करनी चाहिए, स्टार्टिंग से ही। और फिर हमारा होता है ये कि हम एक तो डेज के सारे दिन को बांट लेते हैं सब्जेक्ट्स के हिसाब से। उसके बाद फिर एक टाइम बना लेते हैं कि इस टाइम पे मैंने ये पढ़ना है, इस टाइम पे मैंने ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है। सपोज कि मैं बात कर लूँ, आज का दिन थर्सडे है, तो जब भी शेड्यूल बनाएंगे तो मंडे टू सैटरडे स्टार्ट करना है। आप लीव भी कर सकते हैं एक दिन का,
वीकेंड कर सकते हैं रेस्ट के लिए संडे को, तो मंडे टू सैटरडे आपको शेड्यूल प्लान करना है। तो उस हिसाब से एक दिन आपको बना लेना है मंडे को आपने उठा लिया हिस्ट्री को। अब इस हिस्ट्री को कैसे पढ़ें, क्योंकि मैंने बताया कि हिस्ट्री में 3 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, तो 3 टाइम्स में हम 2-2 घंटे का 3 शेड्यूल बनाएंगे। उस 2-2 घंटे में एक टाइम में हम एंशिएंट पढ़ लेंगे, एक टाइम में हम मिडिवल पढ़ लेंगे, एक टाइम में हम मॉडर्न पढ़ लेंगे। या हम ये भी कर सकते हैं कि 3-3 घंटे का एक शेड्यूल बनाए जिसमें कि हम एंशिएंट और मिडिवल को मिक्स कर सकते हैं और एक टाइम में मॉडर्न कवर कर सकते हैं। और जिस दिन यानी कि अगर हमने मंडे को हिस्ट्री पढ़ा है तो उस दिन हिस्ट्री से रिलेटेड जिस टॉपिक को हमने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड MCQs बनाएंगे, उस दिन उस टॉपिक से रिलेटेड सेट्स को मारेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि आज मैंने जो पढ़ा, आज जिस टॉपिक पे मैंने फोकस किया, मैंने उससे कितना अचीव किया, कितनी जानकारी मिली हमें। बस वैसे ही नेक्स्ट आता है, हम लेंगे ज्योग्राफी को, तो उसे भी हम 2 पार्ट में बांटेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। ट्यूसडे शेड्यूल रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी का 2 दिन। और इसमें भी एक स्पेसिफिक देखना होगा कि जिस भी स्टेट का आप PCS दे रहे होंगे उसका भी ज्योग्राफी आपको देखना होगा, बिल्कुल स्पेसिफिक बना करके। तो ये इसका भी आप 3 पार्ट्स में बांट करके 3 शेड्यूल बना करके आप ये कर सकते हैं। और पर डे मिनिमम 1 क्वेश्चन राइटिंग जरूर करें, मिनिमम। अगर आप 2 करने में कैपेबल हैं तो आप 2 आंसर राइटिंग करें। आपने जिस टॉपिक को आज पढ़ा है तो पहला पॉइंट बनता है कि उससे रिलेटेड सेट्स बनाएं, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई MCQs बनाएं, और दूसरा होता है उसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन बनाएं जरूर, मेंस राइटिंग के लिए 1 क्वेश्चन जरूर लिखें। फिर आता है हमारा जियोग्राफी साइंस आता है। इसी तरह से मंडे टू सैटरडे डे फिक्स कर लीजिए कि इस डे में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और उसके सारे पार्ट्स को भी, इंडिविजुअल पार्ट्स को भी अलग अलग करके आपको ये टाइम बनाना, एक शेड्यूल बनाना है, और आपको एट ए टाइम उस टाइम को पढ़ना है। और हाँ, करंट को मैंने स्टार्टिंग में बोला था, करंट को अवॉइड नहीं करना है, तो करंट को आप पर डे पढ़ें, एक भी दिन आप करंट मिस ना करें, क्योंकि पर डे अभी जो कंडीशंस है हमारे वर्ल्ड वाइड का, हमारे नेशन का, हमारे स्टेट का, तो पर डे ही कुछ ना कुछ करंट चेंज हो रहा है। तो आप करंट पर डे पढ़ें, उसके लिए सबसे बेटर होता है हमारा, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर्स में पॉइंट्स आप अंडरलाइन करके आप उसे रख सकते हैं। अगर आपको लिखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप उसे कट करके कहीं पेस्ट करके रख सकते हैं, फाइल बना के रख सकते हैं डेट डाल करके। तो इस तरह से करंट को भी पढ़ना जरूरी है। आप अलग अलग साइट्स से भी करंट पढ़ सकते हैं। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि कम से कम एक सब्जेक्ट पे हम एक ही दिन फोकस करें, पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करें, उसके सारे पार्ट्स पे फोकस करें, उससे रिलेटेड MCQs बनाएं, क्वेश्चन सॉल्व करें। और दूसरा है कि कम से कम मिनिमम 1 से 2 आंसर राइटिंग भी हम उस टॉपिक से जो कि हमने आज पढ़ा उससे रिलेटेड निश्चित पढ़ें। और ये तो हो गई हमारी बात कि हमें शेड्यूल कैसे बनाएं। अब मैं बात करूँगी अपनी कि मैं जो ये अपने चैनल पे वीडियोस लाने वाली हूँ, तो किस डे में मैं कौन सा वीडियो लाऊंगी, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लाऊंगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं मंडे टू सैटरडे मेरा भी चलेगा। मंडे मैं हिस्ट्री लेकर के आऊँगी, ट्यूसडे मैं ज्योग्राफी लेकर के आऊँगी, वेडनेसडे को मेरा पॉलिटी आएगा, थर्सडे को स्टेट स्पेशल होगा, यानी कि बिहार से हूँ तो बिहार स्पेशल, बिहार विशेषांक आएगा। फिर फ्राइडे को आपका साइंस आएगा, और सैटरडे को इकोनॉमिक्स एंड एक्सेट्रा आएगा। यानी कि इसके अलावा जो भी आपको पढ़ने होंगे वो सैटरडे को आएगा, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये सारे विविध से सारे टॉपिक्स आएंगे। और पर डे इन सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मेरे वीडियोस आएंगे ही आएंगे, जो मैंने शेड्यूल बताया। करंट अफेयर्स का मैं पर डे वीडियो लाऊंगी, और उन वीडियोस में मैं 5 ही पॉइंट बताऊंगी, मैं 5 ही फैक्ट्स आपसे क्लियर करूंगी करंट्स के, बट डीप में आप
कोशिश करना कि आप पेन और पेपर लेके बैठना उनके, क्योंकि अगर मैं एक पॉइंट उठाऊंगी तो उस पॉइंट से रिलेटेड, उसके इक्विवेलेंट या उससे रिलेट करते हुए जितने भी फैक्ट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, मैं उन सबको कवर करूंगी। तो ये तो हो गया हमारा शेड्यूल, और आप सब अब मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि मेरा ये शेड्यूल आपको पसंद आया होगा और आप इस शेड्यूल को ज़रूर फॉलो करेंगे। टिल देन, जय हिंद।